बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम 6.4 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले आप लोगों के सामने ये जो टेबल बुक में बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का, ये आपको आना चाहिए कि ये किस तरीके से जो है वो बना हुआ है। या तो आप इसको सिंपली याद कर लेंगे साइन 0 0 साइन 31/2। अगर याद नहीं कर सकते तो मैं आपको इसको बनाने का पहले तरीका बता देता हूँ, फिर इसके बाद हम इस टेबल को यूज़ करते हुए ये क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो देखें, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट लेना है 0 से। तो आप क्या करेंगे, यहाँ ऊपर लिख लेंगे 0, फिर आगे लिख लेंगे 1, फिर 2, फिर 3 एंड 4। इसके बाद आपने क्या करना है, सारों को 4 से डिवाइड कर देना है, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी और इस वैल्यू को भी। और एंड पे सारों पर स्क्वायर रूट ले लेना है। ये हमने स्क्वायर रूट ले लिया, हर वैल्यू पे हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। गॉट इट बच्चों। अब इसको सॉल्व करें। 0/4 क्या होता है, 0। तो 0 का स्क्वायर रूट लें, फिर आंसर क्या आएगा, 0। तो पहले का आंसर क्या निकल आया, 0। अब 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। इस तरह 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1। और 2 बच गया तो 2 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। गॉट इट बच्चों। इस तरीके से स्क्वायर रूट 3 ये सेपरेट हो जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, ये कट के ऊपर नीचे 1 आ गया। तब ये में 1 लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऊपर 1 बच गया। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1। तो किसके आंसर्स पे क्या निकल आया आपके पास, 0 निकल आया, 1/2 निकल आया, 1 बाई स्क्वायर रूट 2 निकल आया, स्क्वायर रूट 3/2 निकल आया एंड 1 निकल आया। तो ये किसके आंसर निकले, ये हमारे पास साइन थीटा के। जब साइन 0 होगा तो 0 आंसर देगा, जब साइन 30 होगा तो 1/2 देगा। और 30 का क्या मतलब है, पाई/6। पाई किसको कहते हैं, पाई आपके सामने ये देखें, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो पाई/6 है तो नीचे 6, तो 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो 30 क्या बन गया, 30। तो जब पाई/6 होगा तो 6 3 बार 18, 30 डिग्री। पाई/4 होगा तो 45 डिग्री। पाई/3 होगा तो 3 6 बार 18 यानी कि 60 डिग्री। और पाई/2 होगा तो 2 9 ज़ा 18 बनेगा, तो यानी कि 90 डिग्री। गॉट इट बच्चों। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ निकल आई साइन थीटा की, कि साइन 0 पे 0, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1 बाई स्क्वायर रूट 2, साइन 60 पे स्क्वायर रूट 3/2 एंड साइन 90 पे 1। अब कॉस की निकालने के लिए हमने क्या करना है, हमने इन वैल्यूज़ को उल्टे रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। देखिए यहाँ 1 में, तो ये क्या हो जाएगा, 1 एंड में यहाँ पर शुरू में आ जाएगा। ये यहाँ स्क्वायर रूट 3/2 यहाँ, तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। ये यहीं वाला यहीं लिखा रहने दें, और ये जो इधर है इसको यहाँ लिख दें, और ये 0 पॉइंट पे लिख के रिवर्स ऑर्डर में हमने इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहीं, इसको इधर और इसको इधर हमने लिखते हैं। गॉट इट। अब रह गया tan की वैल्यू। अब tan की निकालने के लिए आप लोगों को पता है tan क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा होता है। साइन की वैल्यू क्या है, ये ऊपर 0 नीचे 1, ऊपर साइन नीचे कॉस, तो ऊपर 0 नीचे 1, तो 0/1 करें। 1/2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3/2, 1 बाई स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई स्क्वायर रूट 2, इसको इससे डिवाइड करें, इसको इससे करें। तो स्क्वायर रूट 3/2 को जब 1/2 से करेंगे, और इधर 1/0। अब देखिए क्या आंसर निकलता है। 0/1 क्या होता है आपके पास, 0। ठीक है, ये आपके पास 2 2 से कट गया, ऊपर 1 नीचे स्क्वायर रूट 3, तो क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3। ये 1 बाई स्क्वायर रूट 2 पूरा 1 बाई स्क्वायर रूट 2 से कट गया, तो आंसर आ गया 1। ये नीचे जो 2 है ये 2 से कट गया, तो क्या बच गया, ऊपर स्क्वायर रूट 3। और 1/0 क्या होता है, इनफिनिटी। तो ये आपके पास जो में वो वैल्यूज़ निकल आई tan थीटा की। देखिए tan 0 पे 0, tan 30 पे 1 बाई स्क्वायर रूट 3, tan 45 पे 1, tan 60 पे स्क्वायर रूट 3, tan 90 पे इनफिनिटी। गॉट इट बच्चों। अब हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें दिया हुआ है बुक में, इसको सॉल्व करना है। देखें कहता क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। आपने कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना, इनकी वैल्यूज़ के आंसर निकाल रहे हैं। तो देख लिख लेते हैं। पहले साइन 30 है, तो हम साइन 30 को सॉल्व करते हैं। पहले नंबर पे साइन 30। अब साइन 30 की आपको क्या वैल्यू दी हुई है वेरिएबल के अंदर, ये साइन, ये 30। तो साइन 30 पे क्या जवाब दे रहा है, ये जवाब दे रहा है 1/2। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा साइन 30 का, 1/2। इसके बाद सेकंड नंबर पे है कॉस 30। तो देखें कॉस 30 का हम किस आंसर यहाँ पर टेबल में क्या दे रहा है, ये कॉस और ये 30 को। कॉस 30 पे क्या आंसर देगा, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो हम लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद हमारे पास थर्ड है tan π/6।
तो थर्ड में 10 पाई बाई 6, पाई बाई 6 का क्या मतलब है 30 डिग्री। किस तरह, पाई का मतलब होता है 180, तो ये आपके पास बन जाएगा 10 180 डिवाइडेड बाई 6। तो 180 को जब आप 6 को डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है 30 डिग्री, तो 10 30। अब 10 30 का क्या आंसर दे रहा है टेबल में से देखते हैं। ये आपको 10 दिया हुआ है और ये 30, तो 10 30 पे आपके सामने ये क्या लिखा हुआ है 1/√3। तो आंसर क्या आएगा 1/√3, तो हम लिख लेते हैं 1/√3। गॉट इट, तो ये आंसर आ गया। इसके बाद फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है 10 60। तो देखिए यहाँ से टेबल में 10 60, ये 10 और ये 60, तो 10 60 आपको क्या जवाब दे रहा है √3। तो क्या आंसर आ जाएगा √3, तो इसकी जगह क्या लिख लें √3, ये आंसर है। इसी तरह सीकेंट 60, सीकेंट 60 क्या होता है 1/cos 60, 1/cos 60। अब cos 60 के टेबल में क्या वैल्यू दी है, ये cos है आपके सामने और ये 60, cos 60 क्या देगा 1/2, तो 1/2 लिख लें। cos 60 नीचे है तो इसकी जगह क्या आ गया 1/2, ये 2 उल्ट के ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 को, नीचे ये डिवीजन में 1, और डिवीजन में 1 लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2 आंसर इसका आ जाएगा। गॉट इट बच्चों। इसके बाद अब देखें cos π/3, तो π/3 कितना होता है 60 डिग्री। देखें किस तरीके से, पाई होता है 180 और नीचे ये 3, तो 3 6 18, तो ये 0, तो cos और ये क्या बन देगा 60 डिग्री। गॉट इट। अब 60 cos 60 पे क्या आंसर दे रहा है, ये हम टेबल से देखते हैं। देखें ये cos आपको दिया हुआ है और ये 60, तो cos 60 पे क्या आंसर देगा ये 1/2, तो लिख लेते हैं 1/2, ये आंसर आ गया। अब इसके बाद है ना cot 60, cot 60 का क्या मतलब होता है 10 का उल्ट है, यानी कि 1/tan 60। अब tan 60 क्या है, देखें ये tan दिया हुआ है आपको और 60 ये एंगल 60 दिया हुआ है, तो tan 60 में क्या जवाब दे रहा है √3, तो ये क्या आ जाएगा इसमें √3, तो 1 ऊपर एज इट इज़, नीचे क्या आ जाएगा √3। गॉट इट बच्चों, तो 1/√3 ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास 8 पार्ट है sin 60, तो sin 60 को देख लेते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है sin और ये आपको दिया हुआ है 60, तो sin 60 पे क्या आंसर दे रहा है ये देखें √3 डिवाइडेड बाई 2, तो हम लिख लेते हैं sin 60 का फिर क्या जवाब आया √3 डिवाइडेड बाई 2। गॉट इट बच्चों। अब इसी तरह सीकेंड 30, सीकेंड किसका उल्ट होता है cos का, तो 1/cos 30। अब cos 30 की वैल्यू देखते हैं, तो ये आपके सामने है cos और ये 30 का cos 30 पे क्या आ रहा है √3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये लिख लेते हैं ऊपर 1 एज इट इज़ और नीचे √3 डिवाइडेड बाई। अब ये मेन फ्रैक्शन है, मेन बटा है, ये जो 2 उलट तो नीचे है, ये उलट के यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करके 2 और नीचे √3, तो 2/√3 इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद है कोसिकेंड 30, कोसिकेंड साइन का उल्ट होता है, तो 1 डिवाइडेड बाई साइन 30। अब साइन 30 की हमें क्या वैल्यू दी हुई है, साइन 30 की हमें देखें यहाँ पर वैल्यू दी हुई है साइन 30 क्या दे रहा है 1/2, तो हम इसकी जगह क्या लगा देंगे 1/, तो ये ऊपर 1 एज इट इज़ और नीचे साइन 30 की जगह 1/2, ये 2 के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, नीचे ये वाला 1 एज इट इज़। अब डिवीजन में 1 लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, कि आंसर क्या आ जाएगा। गॉट इट बच्चों। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास 11 क्वेश्चन है साइन 45, तो साइन 45 पे देखिए ये आपके पास साइन है और ये 45, तो साइन 45 क्या देता है 1/√2, तो ये हम लिख लेते हैं इसका आंसर फिर क्या आएगा 1/√। गॉट इट बच्चों। अब इसी तरीके से इसका 12 पार्ट है cos π/4, तो पाई आपको पता है कितना होता है 180, तो 180 डिवाइडेड बाई 4 ये कितना बन जाएगा 45, तो cos 45। अब cos 45 भी यही आंसर देगा 1/√2, देखें तो cos 45 पे क्या आंसर दे रहा है 1/√2, तो इसका भी आंसर क्या निकल आएगा 1/√। गॉट इट बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका फर्स्ट पार्ट है 2 sin 60 cos 60। तो आपको बच्चों टेबल वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज़ आप कैलकुलेटर से इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है आप लोग जो है वो फ्रैक्शन के अंदर आप याद करें, ठीक है। तो वो मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा, देखें तो 2 एज इट इज़ sin 60 आपके पास होता है √3 डिवाइडेड बाई, ये देखिए sin 60 क्या होता है √3 डिवाइडेड बाई 2, ये आप चेक भी कर सकते हैं। ये देखें साइन ये 60 ये √,
3 डिवाइड बाई 2। अब cos 60 sin 30 पे सेम जवाब देता है, cos 60 और sin 30 पे सेम जवाब देता है, तो वो क्या होता है 1/2। आप चेक भी कर सकते हैं, देखें ये cos है और ये 60 है, cos 60 पे आंसर 1/2 दे रहा है और sin 30 पे आंसर 1/2 दे रहा है, सेम जवाब दे रहा है। बट तो ये मैंने दोनों की वैल्यू लगा दी, sin 60 एंड cos 60 की। अब इसको सॉल्व करता हूँ, देखें ये 2 उस 2 से कैंसिल हो गया, उसके रूट 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ, उसके रूट 3 नीचे ये उसके रूट 3 डिवाइडेड बाई 3, तो वह भी इसका आंसर आ गया। बट अब इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है 2 cos π/6 एंड sin π/6। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पाई का मतलब होता है 180, तो 180 डिवाइडेड बाई 6 साइन 180 डिवाइडेड बाई 6, पाई की जगह हमने 180 लगा देना। अब डू एज इट इज कॉज ऑफ π/6 कितना होता है 30 डिग्री, यानी 180 डिवाइड बाई 6 30। इसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा साइन 180 डिवाइड बाई 6, ये 30 डिग्री। गॉट इट बच्चों। अब इसकी वैल्यू हम तो करते हैं 2 cos 30 साइन 60 सेम जवाब देता है, तो साइन 60 का क्या होता है स्क्वायर रूट 3/2 होता है। इसी तरह cos 30 का भी क्या जवाब होगा स्क्वायर रूट 3/2। आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि cos 30 और साइन 60, तो देखें cos 30, ये cos 30 पे क्या जवाब दे रहा है स्क्वायर रूट 3/2 और साइन 60 क्या जवाब दे रहा है स्क्वायर रूट 3/2। तो हमने वैल्यू लिख ली cos 30 की स्क्वायर रूट 3/2 और साइन 30 क्या होता है 1/2। गॉट इट बच्चों। ये 2 इस 2 से कैंसिल कर दे तो आंसर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। तो हम लिख लेते हैं ये स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज आवर आंसर। गॉट इट। इसके बाद थर्ड पार्ट है 2 sin 45 प्लस 2 cos 45। तो 2 एज इट इज साइन 45 पे जवाब देता है 1/√2 और प्लस एज इट इज cos पे भी cos 45 पे भी वही जवाब देता है 1/√2। गॉट इट। आप चेक भी कर सकते हैं टेबल से, देखिए साइन 45 भी स्क्वायर रूट 1/√2 दे रहा है और cos 45 भी 1/√2 दे रहा है। गॉट इट। तो दोनों की वैल्यू हमने लगा देनी है 1/√2। अब इसको सॉल्व करना है 2 1 2, तो ये आ गया 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 और इधर भी 2 1 2, 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट। दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है स्क्वायर रूट 2 एलसीएम आ रहा है, तो दोनों का एलसीएम के स्क्वायर रूट 2 लिख लें और ऊपर वाली वैल्यूज जब नीचे एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली एज इट इज ऐड हो जाती है, या सब जो भी लिखा हो साइन के साथ बोले हम एज इट इज लिखते थे। तो 2 + 2 हम एज इट इज लिख देंगे और नीचे ये स्क्वायर रूट 2 हमने एक दफ़ा लिख देना। गॉट इट। तो 2 + 2 क्या होगा 4, 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 और नीचे ये स्क्वायर रूट, ये आ गया। अब इस 2 को हमने क्या लिखना है स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ताकि बुक के मुताबिक हमारा आंसर मैच हो जाए। क्या करेंगे देखिए ये वाला 2 एज इट इज़ लिख लें, मल्टीप्लाई ये जो 2 है इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। दोबारा से अगर देखें स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट के दोबारा से 2 आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और नीचे ये स्क्वायर। गॉट इट। अब ये पूरा स्क्वायर रूट 2, ये पावर 2 थी तो स्क्वायर रूट 2 की पावर 2 थी, तो एक पावर एक कैंसिल हो गया तो एक रह, तो क्या बच जाएगा आपके पास ये 2 बच जाएगा और ये स्क्वायर रूट 2 एक बच जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। तो दिस इज योर आंसर। गॉट इट बच्चों। अब 4 पार्ट है, 4 पार्ट में देखें साइन 60 आ रहा है, तो साइन 60 क्या होता है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 और cos 30 भी वही जवाब देता है जो साइन 60 देता है, यानी कि स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं या लेबल से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। प्लस cos 60 साइन 30 सेम जवाब देगा, यानी कि 1/2 और इधर साइन 30 है तो साइन 30 भी क्या जवाब देता है 1/2। अब cos का 60 और साइन का 30 सेम जवाब देगा। व्हाट इट बच्चों। आप मल्टीप्लाई ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये डॉट वाला भी यूज़ कर सकते हैं, या दोनों आप मल्टीप्लाई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। आप ऊपर वाली वैल्यूज़ ऊपर मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, और नीचे वाली वैल्यूज़ पर नीचे 2 2 ज़ार 4, ये 4 आ गया, प्लस ऊपर वाली वैल्यूज़ ऊपर 1 1 ज़ार 2 ज़ार। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल जाते हैं, तो ये स्क्वायर से कैंसिल होने के बाद आपके पास फिर क्या बच जाएगा, ये 3/4 बच जाएगा प्लस 1/4, ये प्लस का 1/4 आ जाएगा। अब इसको एलसीएम लेते हैं। अब जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज लिख दें तो 3 + 1, 3 + 1 क्या होता है 4, 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार, तो 1 डिवाइडेड बाई 1, और डिवीजन में 1 लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, तो 1 आपका क्या निकला है आंसर निकला है। यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ में cos 60 आ रहा है, cos 60 और sin 30 सेम जवाब देते हैं, sin 30 1/2 और cos 60 भी 1/2। अब cos 30 और sin 60 सेम जवाब देते हैं, तो cos 30 sin 60 क्या स्क्वायर रूट 3/2, sin 60 स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है। तो यानी कि cos 30 और sin 60 सेम है, तो हमने cos 30 का क्या लिख लिया स्क्वायर रूट 3/2 माइनस sin 60 स्क्वायर रूट 3/2
साइन 30 1 बाई, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए स्क्वायर रूट 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 3 नीचे 2 2 जार 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 1 से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 2 2 जार 4। अब देखें ये प्लस का स्क्वायर रूट 3/4 है, ये माइनस का स्क्वायर रूट 3/4 है, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 0। जीरो कैसे आता है देखें, जैसे 2 - 2 होना तो कट के 0 आता है, मतलब कि 2 में से 2 माइनस करा 0 आता है। तो सेम यहाँ पर हमने किया कि ये कट के 0 आया, ये कट के 1 नहीं आएगा। कभी आप लोग ये समझे कि कट गया तो आंसर 1 आया, नहीं, ये माइनस हो रहा है, तो ये प्लस था, ये माइनस का माइनस था, तो 0 आ जाता है। गॉट इट। अब हमारे पास 6 पार्ट है। देखिए 6 पार्ट में भी साइन 60 पहले है, तो साइन 60 की जगह आप टेबल वैल्यू साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2 ये आपने याद करनी है। कॉस 30 भी वही जवाब देता है जो साइन 60, यानी कि स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। गॉट इट। cos 60 और साइन 30 सेम, यानी कि 1/2, साइन 30 1/2, तो cos 60 1/2, ये साइन 30 है तो ये हो 1/। गॉट इट बच्चों। स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2 2 जार 4 माइनस 1 को 1 से किया 1 2 2 जार। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब देखिए ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल कर दें तो 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। अब दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो 4 दोनों का एलसीएम ले लें, और जब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज लिख देते हैं। तो 3 - 1 हम इसी तरह लिख देंगे, 3 में से 1 माइनस करें 2, 2 डिवाइडेड बाई 4, 2 को कैंसिल करें तो 1 ज़ा 2 तो 2 ज़ा को, तो 1/2। तो आपका आंसर पे क्या निकला है बच्चों 1/2। गॉट इट। अब हमारे पास 7 पार्ट है। देखिए 7 पार्ट में cos 60, तो cos 60 और साइन 30, साइन 30 क्या होता है 1/2, और cos 30 और साइन 60, तो साइन 60 क्या होता है स्क्वायर रूट 6 3/2। आपने ये याद रखनी है, ठीक है बच्चों, कि cos 30 है तो साइन 60 वाला जवाब होगा, cos 60 है तो साइन 30 वाला, मतलब cos की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस को आपने साइन के लिहाज से याद रख लेना है, ठीक है। तो इस तरह आपको दोनों नहीं याद करने पड़ेंगे। प्लस साइन 60 क्या होता है स्क्वायर रूट 3/2 मल्टीप्लाई साइन 30 क्या होता है 1/2। अब देखें साइन 30 है ना, तो साइन 30 और cos 60 सेम जवाब देगा, तो देखिए साइन 30 और cos 60। इसी तरह साइन 60 है, साइन 60 और cos 30 सेम जवाब देगा, तो स्क्वायर रूट 3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो स्क्वायर रूट 3 1 ज़ार स्क्वायर रूट 3 और नीचे 2 2 ज़ार 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 1 ज़ार स्क्वायर रूट 3 नीचे 2 ज़ार 4। अब दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो एलसीएम 4 ले लें दोनों का। स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 ये एज इट इज लिख दें। अब ये 2 दफ़ा आ रहे हैं, एक दफ़ा ये एक दफ़ा ये ऐड हो रहे हैं, तो ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। इसको कैंसिल करें, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, तो स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, तो दिस इज़ योर आंसर। अब हमारे पास 8 पार्ट है। 10 π/6 मल्टीप्लाई कॉट π/6 प्लस 1, तो 10 पाई पाई की जगह आप लिखते हैं 180, यहाँ भी कॉट पाई पाई की जगह लिखते हैं 180, बाकी ये एज इट इज लिखा रहता है। हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 10 180 डिवाइडेड बाई 6 ये 30 डिग्री, और मल्टीप्लाई कॉट 180 डिवाइडेड बाई 6 भी 30 डिग्री प्लस का 1। अब फिलहाल 10 30 को एज इट इज दिखा रहा है। कॉट 30 क्या होता है 1/10 30, तो ये 1/10 30 प्लस 1। अब 10 30 हमें क्या जवाब देता है 1/√3, ये लिख लें 1/√3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 10 30 की जगह 1 डिवाइडेड बाई √3, ये प्लस का 1। ये जो √3 यहाँ पर है ये उलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये वाला 1/√3 एज इट इज दिखा रहने हैं, मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा √3 1 से ऊपर आके मल्टीप्लाई द √3 और नीचे ये 1। यहाँ तक क्लियर है बच्चों कि प्लस 1 एज टू पावर है। अब देखें ये √3 से कैंसिल हुआ, ऊपर 1 और नीचे 1 आ जाएगा। डिवीजन में 1 लिखे नहीं लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसके नीचे मैंने 1 नहीं लिखा, 1 + 1 क्या आ गया, तो आपका आंसर क्या निकल आया फिर। गॉट इट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इफ़ साइन π/4 एंड cos π/4 आर इक्वल टू 1/√2 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो देखें इसमें फर्स्ट पार्ट में हमें कह रहा है 2 sin 45, तो साइन 45 क्या होता है π/4 होता है। आपको उसने खुद भी बता दिया कि साइन π/4 मतलब 45 डिग्री। अगर आप में तो आंसर क्या आएगा 1/√2 आएगा, तो ये आपको बता भी दिया, अगर ना भी बताया हो तो आपको पेपर में खुद याद होना चाहिए कि साइन 45 क्या जवाब देता है 1/√2, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। गॉट इट बच्चों। माइनस ये 2 एज इट इज़ cos 45 भी उसने कहा है कि cos 45 पे भी यही जवाब दे रहा है, तो ये 1/√2। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 1 ज़ार 2 2 डिवाइडेड बाई √2 माइनस 2 1 ज़ार 2 2 डिवाइडेड बाई a², ये प्लस का है ये माइनस का, तो 2√2 प्लस का ये माइनस करें इसके साथ तो ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 8। व्हाट इट बच्चों। हम देखें सेकंड पार्ट में कहता है
3 cos 45। तो 3 cos 45 का उसने क्या आंसर दिया हो देखें, cos 45 का कह रहा है 1/√, 5/4 मतलब 45। तो cos 45 का आंसर 1/√, 13 तो ये लगा दें 1/√2। किसी तरीके से प्लस ये 4 sin 45 का भी क्या आंसर दे रहा है 1/√2, तो sin 45 की जगह भी क्या लगा दें 1/√। तो 3 1 ज़ा 3, 3 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 4 1 ज़ा 4, 4 डिवाइडेड बाई √2। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। ऊपर वाली एज इट इज लिख दें 3 + 4, 3 + 4 क्या होता है 7, तो 7 डिवाइडेड बाई √2। ये आपके पास आंसर आ गया। गॉट इट। अब हमारे पास आज की एक्सरसाइज 6.4 का लास्ट पार्ट है। देखें क्या कहता है 5 cos 45 माइनस 3 sin 45। तो 5 cos 45 क्या जवाब देता है 1/√2 माइनस 3 sin क्या देता है 45 पे भी 1/√। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 1 ज़ा 5, 5 डिवाइडेड बाई √2 माइनस 3 1 ज़ा 3, 3 डिवाइडेड बाई √2। गॉट इट बच्चों। अब दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है √2, वो ले लें √2, 5 माइनस 3 एज इट इज लिखते हैं 5 माइनस 3। तो 5 में से 3 निकाले कितना होता है 2, तो 2 डिवाइडेड बाई √2। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, खुद से लिख लेना आपने। गॉट इट। और नीचे ये √2 पूरा, ये पावर 2 थी, 1 से कैंसिल हो गया। ये ऊपर √2 की पावर 2 है, नीचे 1 लिखा हुआ, तो 2 थी ना, तो ये पूरा 1 से कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया एक अंदर वाला खानी √2 रह गया। तो ये आपका आंसर आ। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि इसी तरह की नहीं आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।